राम बारात आगरा में होने वाला एक भव्य उत्सव है जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो और इस राम बारात का दो सबसे मुख्य आकर्षण होता है, एक है झांकी और दूसरा बैंड। तो आज हम आए हैं मिलन बैंड, आगरा के बहुत पुराने बैंड में। अब आज हम उनसे जानेंगे कि इस आयोजन को लेके इस बार उन्होंने क्या खास और नई तैयारी की है। आपका नाम? मेरा नाम पंडित सुनील शर्मा पड़ता है और इस बैंड की स्थापना मेरे पिताश्री स्वर्गीय श्री हरिराम शर्मा जी द्वारा 1960 में की गई थी और 1960 से लेकर लगातार हम आगरे की राम बारात में भव्य शोभा यात्रा में अपना प्रदर्शन देते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि प्रभु राम जी की साक्षात बारात निकलती है और आगरा शहर ने जो हमको बहुत प्यार दिया है, आगरा की जनता ने जो प्यार दिया है, और ये राम बारात का 1960 से लगातार आगरा का प्रमुख बैंड माना जाता है। क्योंकि लोग प्रभु राम जी के दर्शन के लिए जैसे वेट करते हैं, ऐसे ही पब्लिक हमारे साथ मोह पाश में बंधी होती है। मिलन बैंड आ रहा है, कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, क्योंकि हम जितने भी वर्दी के आर्टिकल्स लाते हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट लाते हैं। उसके बाद भले कोई नकल करता रहे, फिर हमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसे वर्दी हो गई, बैंड की धुन हो गई, बैंड की साजो सज्जा हो गई, जो लाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लाते हैं। क्योंकि इसके लिए हमें 2 महीने पहले से ही, बिफोर 2 मंथ्स हमें तैयारी करनी पड़ती है, जिसके अंदर वर्दी का कलेक्शन, साउंड की ट्रॉली का कलेक्शन, लाइट्स का कलेक्शन, और जो बैंड के अंदर जो बढ़िया से बढ़िया धुन होती है, जो धुन भी ऐसी हो जिसे पब्लिक पसंद करे। ऐसा नहीं कि पब्लिक को कुछ समझ में ना आए और हम बैंड बजाते निकल जाएं। यही पब्लिक का प्यार है, जो पब्लिक हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़ी हुई है। तो इस बार आपने जैसे पोशाक की अभी आपने बोला कि हम पोशाक एकदम, तो इस बार जो आप पोशाक उसमें आपने चयन में क्या खास रखा है? अब के हमने जो पोशाक में चयन में थोड़ा करा है चेंजेस, उसमें हमने इस टाइप से पोशाक बनवाई है कि अगर जैसे बैंड के मेरे एम्प्लॉय जो बैंड खड़े होंगे, एक तो उनके क्या है, बैंड की पोशाक पहनाने का सबसे बड़ा वो चीज़ है, वो तो उनके होते हैं एडिकेट्स। एक आदमी होता है, उसको किसी भी तरह से पोशाक पहनाता है, लेकिन आप जब हमारी वर्दी को फॉलो करेंगे, हमारी पोशाक को फॉलो करेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत सभ्यता से इसकी वर्दी पहनी हुई है। चेंजेस वाली बात है, हम हर साल कलर को चेंज करते हैं। अच्छा। उसके अंदर कुछ ना कुछ एम्ब्रॉयडरी को चेंज करते हैं, कभी हम इंडो वेस्टर्न पैटर्न में, कभी हम उसको शेरवानी में, कभी हम पैंट कोट में इस तरीके से हम कुछ ना कुछ डिफरेंट देते हैं और पब्लिक को हर साल कुछ ना कुछ नया मिलता है। और ये पब्लिक का प्यार है, फिर उसी तरीके से हम उस चीज़ को आगे हम बारातों में प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जो राम बारात पर हमारा, क्योंकि राम बारात आगरा शहर की राम बारात नहीं, इसे हम एक अपना पर्व मानते हैं, त्योहार की तरह मानते हैं। क्योंकि यहीं से हमारा श्री गणेश होता है, हमारे व्यापार का। यहाँ से हम शुरू करते हैं, उसके बाद आगे जो सीजन होता है, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम आगे सीजन में सारी चीज़ उसी तरह प्रोवाइड करते हैं। बैंड की चाहे ड्रेसेस हो, चाहे बैंड की ट्रॉलीज हो, चाहे लाइट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, हम आगे उसी तरह से सब ग्राहकों को, अपने जो जितने भी हमारे प्रेमी हैं, उनको सबको हम चीज़ प्रोवाइड करते हैं। और हमें बड़ा खुश हो लगते हैं कि पब्लिक हमें इतना सपोर्ट करती है। लोग सुनने के लिए पूरी रात रात भर हमारे बैंड में साथ चलते हैं, हमारे को बहुत उत्साह, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। क्योंकि सन 1960 से जब हमारे पिताजी ने राम बारात शुरू करी थी, बहुत एक सूक्ष्म रूप होता था, और इस सूक्ष्म रूप में गैस के लालटेन चलते थे, गैस के हंडे चलते थे। आज वो बहुत कुछ चेंज हो चुका है, पोशाक चेंज हो गई, लाइटें चेंज हो गई, पब्लिक का क्राउड चेंज हो गया। उस टाइम पे छोटी छोटी सी 1-2 झांकी होती थी, जिसमें प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, चरत जी वगैरह सब बैठ के जाते थे। लेकिन आज राम बारात उत्तर भारत की नहीं, हिंदुस्तान की, क्योंकि हमारा बैंड जो आउट ऑफ आगरा काफ़ी जगह जाता है, तो वहाँ पे हर बार एक चर्चा होती है, भाई आगरे की राम बारात का कोई भी तोड़ नहीं है। और ये उत्तर भारत की नहीं, आगरा की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राम बारात, सबसे बड़ी राम बारात है। बिल्कुल। तो आप जैसे पोशाक जो चुनते हैं, तो उसमें आपकी कोई सामुदायिक या पारिवारिक परंपरा भी शामिल होती है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। जैसा कल्चर है, जिस कल्चर के हिसाब से समय बदलता जा रहा है। हाँ। किसी टाइम पर एक बहुत सामान्य से सूट होते थे। हाँ। और आज वो ड्रेसेस काफी एक्सपेंसिव हो चुकी है। अच्छा। और काफी उसके अंदर इंक्रीज हो चुका है। जो शायद लोग बाग शेरवानियाँ, दूल्हे वगैरह पहनते हैं, उस टाइप से हम कलेक्शन लेकर आते हैं। उसमें हम महीने 2 महीने उसके अंदर टाइम वेस्ट करते हैं। फिर जब हमें समझ में आता है कि ये हमें भी पसंद आए, पब्लिक को पसंद आए, उस कलर के हिसाब से हम उसको चूज करते हैं। अच्छा। और फिर समय के साथ हर चीज़ चेंज हो रही है। परिवर्तन एक संसार का नियम है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, हम उस परिवर्तन में अपने आप को ढाल रहे हैं। तो आप जैसे आप राम बारात में भी आपका बैंड होता है, आप शादियों में भी ये सब इस चीजें होती है, तो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल किसमें आती है और सबसे ज्यादा मतलब अच्छा सबसे ज्यादा किसमें लगता है, दोनों में, शादियों में या राम बारात में? देखिए मैम, ये जो जुलूस, एक शोभा यात्रा जो होती है, हाँ। राम बारात वगैरह होती है, ये क्राउड है। क्राउड में कहीं ना कुछ थोड़ी तकलीफ तो होती है। बारात जो होती है वो किसी एक इंडिविजुअल आदमी की होती है, उसमें सब जो बाराती आएंगे वो सब एडिकेट से चलने आते हैं। लेकिन जब जुलूस वगैरह में कुछ बीच के अंदर कुछ कहीं कहीं माहौल ऐसा होता है, लेकिन हम उसको बहुत तरीके से उसको
कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि शहर के अंदर जितने लोग हैं हमें तो मालूम है 100% हमें लोग जानते हैं, वो हमें कोऑपरेट करते हैं, हम उन्हें कोऑपरेट करते हैं। बाहर के कुछ लोग होते हैं जो हमें नहीं जानते हो, भीड़ धक्का मुक्का हो जाता है, वो नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमें बहुत अच्छे से प्रभु श्री राम जी की कृपा से सब कुछ अच्छा निकलता है। तो रिहर्सल में अभी रिहर्सल तो शुरू हो चुकी है, तो जी। कितना समय अभी दे रहे हैं रिहर्सल के लिए? मैम हमारी रिहर्सल को शुरू हुआ बिफोर 1 मंथ, 1 महीने पहले शुरू हो चुकी है, लेकिन अब हमारे टोटल जुलूस बज रहे हैं। कहीं पर बाहर जैसे दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा निकल रही है, कहीं खाटू श्याम जी का मेला निकल रहा है, अलग अलग तरीके की अग्रसेन जयंती निकलती है, तो हमारा बैंड इस समय बाहर है। मैंने जो रिहर्सल का टाइम था वो बिफोर 1 महीने पहले पूरा हो चुका है। अब हमारे टोटल जुलूस बज रहे हैं। 10 तारीख की रावण की दुहाई है, रावण की दुहाई के बाद हमें 2-3 दिन का गैप मिलेगा, उसमें हम 1-2 भजन कराएंगे, फिर वापसी में राम बारात के बाद फिर वापसी हमारी आगे के सारे शेड्यूल आउट ऑफ आगरा के चलते हैं। अच्छा। जिसका दी एंड भरत मिलाप पे होता है। भरत मिलाप के बाद फिर हम आगामी सीजन की हम तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। इस बार कोई धुन की कोई नई थीम कुछ ली हो, कुछ आप बताएं थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए, जो पुराने गानों के अंदर जो एक मजा था, एक लोगों को सुनने का माहौल था, वो आजकल नए गाने में नहीं। नया गाना तो आज आता है, 2 दिन बाद वो गायब हो जाता है, ना कोई धुन होती है ना कुछ होती है, क्योंकि नई जनरेशन के बच्चे जिस टाइप के गाने सुन रहे हैं वो हमारी भी समझ से बाहर है। हम ज्यादातर मोस्टली पुराने गानों पर और भजनों पर ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अच्छा। जो श्री राम जी से रिलेटेड गाने हो और पुराने गाने हो, जिसको पब्लिक सुने, उन्हें भी मजा आए और हमारे को भी प्रेजेंट करने में मजा आए। अच्छा, तो मतलब उन्हीं पुराने गानों को ही आपने बेस बनाया इस बार भी ना? जी मैम, पुराने गानों का ही सारा है, पुराने गानों का ही है। धन्यवाद बताने के लिए। बाकी सभी लोगों का मैं एक बार अपने तहे दिल से निवेदन करूंगा कि आप श्री राम बारात में पधारें, प्रभु श्री राम जी के चारों भाइयों के दर्शन करें, और आप लोगों के सहयोग, आगरा वासियों की, जनता और आप लोगों के सहयोग से रामलीला कमेटी ने भी हमारा बहुत साथ दिया है और बहुत हमारे को अप्रिशिएट करते हैं। सन 80 से 87 तक आगरा में कपूर फैमिली रहती थी, जो बसंत टागिज के सामने, उनके पास पैनामा सिगरेट की फ्रेंचाइजी थी। 7 ईयर्स उन्होंने लगातार हमको पुरस्कार, फर्स्ट पुरस्कार दिया था, फिर किन्हीं कारणवश वो पुरस्कार बंद हो गया। तो हम तो अपना एक राम बारात एक बहुत पर्व और एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, और हम लोगों से सबों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप राम बारात में आएँ, राम बारात की शोभा बढ़ाएं, प्रभु श्री राम जी के दर्शन करें। जय श्री राम।